हमने तो रात को कणकों में पानी लगाते हैं। हम ठंड से और उससे डरने वाले नहीं है। ठंड नहीं लगती है? जो होगा देखी जाएगी, एक दिन मरना ही मरना है। घर वाले और बच्चों की याद नहीं आती आपको इतने दिनों में? ना जी, याद तो जो होएगा वो देखी जाएगी। वो आदत कई बार बात चलती रहती है, हमारी गलबात हो जाती है भी असि उत्थे बैठे हैं। उम्र कितनी है आपकी? 70 के करीब है, 70 दे। आपको हिम्मत कैसे मिली इतनी ठंड में आप घुटने मारने के लिए? क्या कहाँ से आती है इतनी हिम्मत? हमारे में तो हिम्मत पहले भी ऐसी होती है। खेत में पानी लगाते हैं तो ठंड में रहते हैं। हम यही सोच रहे हैं कि हम खेत में पानी लगा रहे हैं बस। ये है सिंघू बॉर्डर। अभी रात के 8 बज रहे हैं और किसानों के कई समूह बिना किसी स्वार्थ के लोगों की सेवा और इस आंदोलन को और ज़्यादा मजबूत करने की कोशिश में दिखाई दे रहे हैं। सिंघू बॉर्डर ये किसान आंदोलन का मुख्य केंद्र है। कहा जा रहा है कि यहाँ पर लगभग 30 से 40 हज़ार किसान नए किसान कानूनों के खिलाफ अपनी आवाज़ दिल्ली में बैठी सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। लेकिन इस आवाज़ को पहुंचाने के बीच में सिंघू और टिकरी बॉर्डर से कुछ आहत कर देने वाली खबर भी आ रही हैं, और वो खबर है किसानों की आंदोलन के दौरान मौत। डॉक्टरों के मुताबिक ज़्यादातर किसानों की मौत ठंड से हुई है। हालांकि किसान उनको शहीद का दर्जा दे रहे हैं और उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित कर रहे हैं। टोटल 22 लोग अब तक शहीद हुए हैं। 22 लोग इसमें शहीद हो गए जो 22 किसान भाई हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? बहुत माड़ी घटना हुई जी, बहुत माड़ा है जी। इन्हों ने ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਛੜ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ, ਬਹੁਤ ਸਮੋਸਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਮੋਸਾ वाली गल हुई, बहुत माड़ा काम है, बहुत माड़ा। इस वक्त उत्तरी भारत में ठंड कहर ढा रही है। इसी ठंड में हजारों किसान अपनी ज़मीन को बड़े कारोबारियों से बचाने के लिए खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं। एक रिपोर्टर के तौर पर मैं अक्सर कभी दर्दनाक और कभी हिंसक घटनाओं को कवर करता रहा हूँ। मैं भी किसानों के दर्द को समझना चाहता था, उनकी तरह महसूस करना चाहता था। इसलिए मैंने एक रात उन किसानों के साथ बिताने की सोची जो इस वक्त अपने घर के आराम को छोड़कर पिछली कई ठंडी रातों से यहाँ जमे हुए हैं। ना तो उन्हें भूख की चिंता है और ना ही मौत की। अगर इन किसानों को किसी ने जिंदा रखा हुआ है तो वो है इनका जोश और सरकार के प्रति गुस्सा। रात हो चुकी है और किसान अपनी ट्रॉली में सोने की कोशिश कर रहे हैं। द वायर ने उनकी ट्रॉली में जाकर उनसे बात की और जानने की कोशिश की कि कैसे किसानों के हौसले इस ठंड में भी पस्त होने का नाम नहीं ले रहे हैं। इतनी ठंड पड़ रही है, बुजुर्ग लोग हैं सब, और कैसे गुजारते पूरी रात? असी इंतजाम क्या है? हमारा उस ਦੀ ਵਾਰਸ ਆ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਠੰਡ ਕਿਆ ਲੱਗੇਗੀ? कोई ठंड का सानू डर नहीं है। उम्र कितनी है आपकी? हमारी उम्र रहती है 68 साल। 60 साल? 68 तो 70। अच्छा, दो कम 70? 70 के करीब है, 70 दे, 70 है। आप इतनी ठंड में आपने अपना घर बार छोड़ कर यहाँ पर आए हो, तो क्यों, वजह क्या है आपके यहाँ पर आने की? हमारी वजह तो ये है भी हमारा जो ज़मीन का जो हक मोदी साहब खो रहे हैं साढ़े किसानों को, तो असी इस वास्ते संघर्ष लड़ रहे हैं भी असी ये जमीन तो असी ये साड़ी माँ है, भूमि है जी, असी इन्हू नहीं कभी भी छोड़ांगे। अगर असी आखिरी दम तक ये असी संघर्ष जारी रखांगे, भावें सानू 5 साल भी क्यों ना लग जाण, असी इहदी गैर नहीं छड्डांगे जब तक साडा मसला हल ना मनेगा। बाबा, आपको ठंड नहीं लगती है? नहीं तो ठंड की तो परवाही को नहीं, इतने शहीदियाँ पाउणियां ने, जो ठंड होगी तो ठंड च चले गए शहीद हो जाएंगे। उस
जो होगा देखी जाएगी, एक दिन मरना ही मरना है। आप अपने खेतों में क्या क्या उगाते हैं आमतौर पे? हम गेहूँ उगाते हैं, कणक भी और झोना भी, धान भी बीजते हैं, और मक्की भी, सरसों भी, सब्जी भी, फल भी, फ्रूट भी। आजकल कौन सा मौसम है, कौन से अनाज का मौसम चल रहा है? आज को गेहूँ चल रहा है जी, मटर चल, वहाँ पे कौन देख रहा है? गेहूँ इतनी हो गई है, उसको पानी लगाने वाला साढ़े पिंड ਦੇ नगर पतवंते जो सज्जन ने वो भी पानी लाते हैं, साड़ी हेल्प पूरी कर रहे हैं, आंਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ बैठो ਅਸੀਂ पानी ला देंगे। घर वाले और बच्चों की याद नहीं आती आपको इतने दिनों से? ना जी, याद तो जो होएगा वो देखी जाएगी, वो आधा। हाँ जी, कई बार बात चलती रहती है, हमारी गलबात हो जाती है भी असं उत्थे बैठे हैं। दार जी आपकी उम्र बताइए आप। उम्र 60-70 साल के अंदर है। हाँ। गुरुद्वारे चले गए लेकिन वो आपसे मिलने नहीं आए, आपकी बात तो कोई नहीं मान रहे, तो आप क्या कहेंगे इस पर? गुरुद्वारे गया सगों सम्मानित करते हैं, उसका मत्था टेकिया गुरु ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਲਕ ਸਗੋਂ ਬੁੱਧੀ ਦੇਵੇ, ਸਾਡਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਹਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਈਏ। आपको हिम्मत कैसे मिली इतनी ठंड में आप पढ़ते मारने के लिए? क्या कहाँ से आती इतनी हिम्मत? हम हमारे में तो हिम्मत पहले भी ऐसी होती है, खेत में पानी लगाते हैं तो ठंड में रहते हैं। हम यही सोच रहे हैं कि हम खेत में पानी लगा रहे हैं बस। आपके घर में अभी कौन कौन है और आपके घर से कौन कौन आया है? इधर हम आए हैं, हमारा लड़का आया है, वो उधर सुन रहे हैं, हाँ पंडाल में है। अभी ये बताइए आपकी जो खेती है उसमें कौन सी फसल उग रही है, कौन सी फसल पे काम चल रहा है? कनक बीजा है, कनक, गेहूँ। उस अनाज को, उस खेती को कौन देख रहा है? आप यहाँ पर हैं? उसको नहीं देखेंगे अब, उसको कम देखेंगे अब। अभी हमको ये देखना है, हमने अपना जमीन बचाना है, खेती को बाद में देखेंगे। जैसे जैसे हम सिंघू पर आगे बढ़ते गए, वैसे वैसे हमने देखा कि कैसे पंजाब और हरियाणा के किसान इस आंदोलन को और मजबूत करते जा रहे हैं। ये लोग तो गर्म कमरे में सोते हैं, रजाई भी लेते हैं, और किसान तो रात को भी पानी देता है। इतनी ठंड के मौसम में भी किसान रात को पानी देता है, तो किसान को परमात्मा की मेहर है किसान के ऊपर। तो इतने थोड़ी बाबा नानक की मेहर है, इतने थोड़ी किसान का कुछ नहीं बिगड़ेगा। और हम यही कहते हैं सरकार से भी, इतनी आइडियल नीति क्यों बना रखी है किसानों की, इतनी माड़ी स्थिति क्यों आप समझ रहे हो उसको? ये देश को 2-3 आदमियों के हाथ में बेचना चाह रहा है, और इतने थोड़ी हमारी हृदय में सांस चलेंगे, हम इसको कभी कामयाब नहीं होने देंगे। तैयारी कितने महीने की है, कितने दिन की है आपके? 6 महीने की तैयारी है। 6 महीने का तो राशन हम साथ लेके आए, जितनी भी ट्राली पीछे खड़ी है या जितने भी आ रहे हैं, वो किसी को किसी चीज़ की जरूरत भी पड़ती है, पीछे गाँव फोन कर देते हैं, वो ट्राली भर के सामान के भेज देते हैं। आप भी देखिए जाके, आपको भी पता है पूरा वर्ल्ड में ट्रेंडिंग नंबर 1 चल रहा है जी किसान आंदोलन। सारे वर्ल्ड के सारे प्राइम मिनिस्टर या जितने भी प्रेसिडेंट हैं, सबकी निगाह इस आंदोलन पे है जी। सरकार जब भी तानाशाही रवैया अपनाती है तो पहले पंजाब उठता है, फिर पंजाब के साथ हरियाणा उठता है, फिर पूरा उसके बाद इंडिया उठता है। जे 1906 या 7 में भी ऐसे ही गोरों की सरकार ने यही रूप अपनाया था, तब भी पंजाब उठा था, उसके साथ हरियाणा उठा था। तब जो मूवमेंट थी उसको भगत सिंह के चाचा और उसके पिता ने लीड किया था, तब भी ऐसे ही मूवमेंट उठी थी। 9 महीने बैठे हुए थे, अब तो हुआ ही 1 महीना है। तब 9 महीनों में अगर गोरों की सरकार को झुका दिया, ये तो मोदी है, इसने तो तानाशाही रवैया अभी शुरू किया है, इसका तो सब बोलती बंद। इसको तो ये हमें झुकाना चाहता है, हम इसको झुकाएंगे। 3 साल लग जाए, 6 साल यहीं पर बैठ के खाएंगे और यहीं पर मोदी के साथ लड़ेंगे, घर नहीं जाएंगे, मरेंगे यहीं पर मरेंगे। रात गुजारने के लिए बड़े बूढ़े किसान आग के किनारे अपने शरीर को गर्म रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कुछ किसान एक छोटे से थिएटर जिसमें बच्चे बूढ़े सब 4 साहिबजादे नाम की एनिमेटेड फिल्म का लुत्फ उठा रहे हैं। द वायर के कैमरे में एक दूसरी ओर हो रही शबद वाणी को भी रिकॉर्ड किया।
जिसमें सभी किसान श्रद्धापूर्वक बैठे हैं और शबद वाणी को सुनते हुए अपने अपने फ़ोन से रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। आपको एक बात और बताते चलें कि इस आंदोलन में बुजुर्ग महिलाओं और उनके साथ छोटी उम्र के बच्चे भी मौजूद हैं। सिंघू बॉर्डर पर रात के लगभग 11 साढ़े 11 बज रहे हैं। ठंड बढ़ती ही जा रही है। ये किसान ही हैं जो इस हड्डियां कपा देने वाली ठंड में भी टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे हैं। सिंघू बॉर्डर पर इस आंदोलन को लगभग 1 महीना होने जा रहा है, लेकिन सरकार की ओर से इन किसानों को कोई भी ठोस आश्वासन नहीं दिया जा रहा है। शेखर तिवारी की द वायर के लिए रिपोर्ट। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।